स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट करवाए थे। आज आपको मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। आज ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शो रहमान्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। मैंने पहले से ही सारा ये स्ट्रक्चर बना लिया है। उसने कहा एक लड़का है जिसका रेहान नाम है, उसके रूम को ओ ए बी सी, ये 4 पॉइंट्स उसमें दिखाए गए हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, मैंने ये सारे फिगर में मार्क कर दिए हैं। और पॉइंट ओ जो है हमारा ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। इफ D1 R1 represent the door to रेहान्स रूम, अगर D1 और R1, ये देखो कोऑर्डिनेट, D1 ये है और R1 ये है, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं रेहान के डोर के, रूम के डोर के, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द राइट वॉल और ये आपकी कौन सी वॉल है, लेफ्ट वॉल है। तो उसने पूछा है कि ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है। तो D1 के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, देखो यहां से कितनी दूरी गए हम, 8 सेंटीमीटर, तो कितनी दूरी पे है। इसका फर्स्ट आंसर कितना आएगा आपका, जो ये है डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है आपका, 8 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर या मीटर में मत लिखिए आप, 8 लिखिए सिर्फ, क्योंकि उसने यूनिट्स को डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें। हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है डोर, एक्स एक्सिस पे है ये डोर है ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे हुई इसकी, एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। तो एट द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर ही है आपका डोर, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कह रहा कोऑर्डिनेट बताओ फिर, चलो। तो ये रहा हमारा D1 और अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो इसका y0 और x कितना है, 8। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ, D1 के जो कोऑर्डिनेट हैं y0 है और x क्या है, 8, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, अगर R1 पॉइंट है आपका 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना वाइड है, मुझे ये निकालने को बोल रहा है कि डोर कितना चौड़ा है। ये यहां से लेकर यहां तक की जो डोर की विड्थ है वो निकालनी है। कल मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, तो हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम D1 के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, हमारे पास कितने हैं, 8 एंड 0, और R1 के कोऑर्डिनेट हैं 11.5 एंड 0। तो हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, D1 R1, हमने किसी एक को x1 y1 कह देना है, किसी एक दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 कहना है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 y2 ऐसे कह देते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 दोनों ही आपके क्या है, 0 है, खत्म करो उसको, क्या जरूरत है लेने की। तो आपका 11.5 में से हमने 8 को माइनस करना है, तो कितना आंसर आता है आपका, 3.5। तो यह आएगा आपका 3.5 स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.5। क्लियर, ये हमारे डोर की विड्थ आ गई। Do you think this is a comfortable width for the room? If the person in a wheelchair wants to enter the room, will he she able to
डू सो इजली है, यस इट्स इजली। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, इफ बी, उसने B1 के कोऑर्डिनेट दिए 0 एंड 1.5, B1 के कोऑर्डिनेट वो कह रहे हैं 0 एंड 1.5, मैं यहां भी लिख देती हूँ 0 और 1.5 कोऑर्डिनेट है, ये रहे इसके 0 एंड 1.5, मतलब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस इसका 1.5 है, 0 एंड 1.5 कोऑर्डिनेट है इसके। तो और B2 के 0 एंड 4, वेयर इज B2, ये रहा B2 के कोऑर्डिनेट है 0 एंड 4, दिस क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। ओके, ये बाथरूम डोर के रिप्रेजेंट कर रहा है। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, तो मुझे ये बताना है ये रूम डोर से बड़ा है या छोटा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा रूम डोर। रूम डोर के बारे में हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको फोर्थ पार्ट में। हमें रूम का जो डोर है उसकी तो 3.5, मतलब अब बाथरूम की विड्थ निकालनी है हमें, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है B1 के, दिस इज 0 एंड 1.5, 0 1.5, और अब हम B2 का देखते हैं, B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 4। अब मुझे इसकी विड्थ निकालनी है, डोर की विड्थ निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 को हम 0 लेंगे, y1 को 1.5 लेंगे, x2 को हम 0 लेंगे, y2 को हम 4 लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, B1 B2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 फिनिश, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2.5 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और ये आपका आंसर आ गया 2.5। तो ये आपके बाथरूम की है विड्थ डोर की 2.5, और आपके जो उसके रूम की आई थी वो 3.5। तो किसकी कौन ज्यादा नैरो है, नैरो का मतलब जिसकी आपकी विड्थ कम है, बाथरूम की विड्थ कम है बाथरूम के डोर की, और रूम के डोर की विड्थ ज्यादा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आपका सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी कल हम आपकी 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी करेंगे 1.1 का। तब तक के लिए बाय। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ओके, और चैनल को हो सके सब्सक्राइब करिए।